आतंकवादी देख ले 95% मुसलमान है। पूरे विश्व को रेप को उठा लो तुम कि जहाँ जहाँ अटैक हुए और जहाँ जहाँ बम विस्फोट हुए वो सारे मुसलमान आतंकवादी हैं कि ये भारत का खाते हैं और गुणगान करते हैं फिलिप्स का। ठीक है, अगर आप कहीं भी जाते हैं, अब जैसे इसके अलावा कहीं और कंट्री में भी लोग हैं, अभी इजराइल ठोक रहा है दबा क्या है ना, तो कोई भी जैसे यहाँ के लोग आवाज़ उठाते, रीज़न क्या है कि यहाँ पे वोट बैंक है। अगर यहाँ पे मुसलमान नहीं होता, अगर वोट बैंक नहीं होता तो कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। इसके अलावा मुसलमानों से पूछो, मुझसे मत पूछो, क्योंकि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ होता है ना तो हिंदू उठाता है सवाल, क्योंकि वो हिंदू हमारे भाई हैं। ये तो आपस में भाई नहीं है, ये अपनी बहन के भाई नहीं है, तो हमारे आपस में बस। मैम मेरा नाम नीतीश कुमार है। कहाँ के रहने वाले? मैं अभी तो प्रॉपर मतलब दिल्ली का ही हूँ, लेकिन पीछे बिहार से हूँ मैं। नीतीश कुमार सर, क्या कहना चाहेंगे? एक सवाल उठाया जाता है लगातार, जैसे जब इजराइल फिलिस्तीन के गाजा पे अटैक करता है या मुस्लिम मारे जाते हैं तो भारत में सवाल उठते हैं, लेकिन जब बलूचिस्तान में वहीं के मुसलमान उन्हीं को मार रहा है तब क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? जैसे ओवैसी जैसे नेता, तमाम विपक्षी नेता या भारत के लोग जो मुसलमानों के हितैषी कहते हैं अपने आप को। जी मैम, देखिए सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है कि अगर जैसे ओबीसी ले लो या तमाम और नेता ले लो, ठीक है, चाहे अखिलेश यादव या किन्हीं को भी ले लो, तो ये लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनका एक मेन रीज़न है वोट बैंक है। ठीक है, अगर आप कहीं भी जाते हैं, अब जैसे इसके अलावा कहीं और कंट्री में भी लोग हैं, अभी इजराइल ठोक रहा है दबा क्या है ना, तो कोई भी जैसे यहाँ के लोग आवाज़ उठाते, रीज़न क्या है कि यहाँ पे वोट बैंक है। अगर यहाँ पे मुसलमान नहीं होता, अगर वोट बैंक नहीं होता तो कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। इसके अलावा अगर भारत की बात करें, अगर भारत में ही हमला होता है, ठीक है, जैसा भी कबर को लेकर के इतना बवाल हो रहा है, अकबर की औरंगजेब की जो कबर है उसको लेकर के इतना बवाल होता है, रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं वो भी मुसलमान है, इसी वजह से जो है सारे मुसलमान एक सपोर्ट में खड़े हैं। और मैं तो एक चीज़ और कहूँगा इसमें कि अगर वो इस तरीके से खड़े हैं तो हिंदुओं को भी आज के डेट में एकजुटता दिखानी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है अपने आप को भी जो है एक संगठन होना चाहिए जिस तरीके से आगे बढ़े। अभी जैसे देवकी नंदन जी ने जो है बोला था कि कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो उसके लिए अभी मेरे ख्याल से लगता नहीं है, लेकिन क्योंकि सारे हिंदू आवाज़ नहीं उठाते, अगर एक तरफा आवाज़ उठाए तो बनेगा। तो रीज़न सबसे बड़ा ये है कि वोट बैंक है, इसी वजह से जो है लोग यहाँ पे ओबीसी जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं। मतलब ओवैसी को मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं, ये कहना चाह रहे हैं आप? मुस्लिम से क्या लेना देना? अगर एक चीज़ बताइए, अगर मुसलमानों से लेना देना होता तो औरंगजेब की कबर को लेकर आवाज़ क्यों उठाते? ठीक है, उसके अलावा अगर बात करूँ अकबर को लेके, अकबर के वहाँ पे जाके फूल क्यों चढ़ाते? जबकि अकबर को और औरंगजेब को बोला जाता है कि हिंदुओं को इतना मतलब मारा था उसने, इतने मंदिरों को तोड़ा है। तो अब एक चीज़ बताइए, अगर जो सच्चा मुसलमान होगा कभी चाहेगा कि मैं मंदिरों को तोड़ दूं? कभी चाहेगा कि मैं मस्जिद में जो मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूं उसको ढा दूं? नहीं चाहेगा ना। तो यही रीज़न है कि सबसे बड़ी चीज़ है वोट बैंक अगर ना होता तो ये भी आज की डेट में यही जय श्री राम बोल रहे होते हैं। हाँ जी मैम। आपका क्या नाम? सतीश राय। क्या कहना चाहेंगे सर? अब जब बलूचिस्तान में जब मुसलमान को मारा है तो भारत में कोई आवाज़ नहीं उठाता है, फिलिस्तीन में मारा जाता है तो सब आवाज़ उठाते हैं, ओवैसी जैसे नेता आवाज़ उठाते हैं, क्या वजह? ये सब बैंक वोट की राजनीति है। इसका मतलब ये है क्या कि मुसलमान को भी मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, राजनीति के लिए नहीं है लोगों को। आप एक चीज़ बताइए ना, अगर मुसलमान को दिक्कत होती तो यहाँ पे काफ़ी सारे मुसलमान भाई लोग भी रहते हैं, ठीक है, वो भी तो रहते हैं, उनको क्यों दिक्कत नहीं होती है? वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते? लेकिन कुछ छोटे जो किसी तबके के लोग हैं, ठीक है, वो आवाज़ क्यों उठाते? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कहीं ना कहीं जो है वो तो चलिए इजराइल की बात आप कर रहे हैं और वहाँ की बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन की, मैं वहाँ की बात नहीं कहता, मैं भारत की लेकर के कहता हूँ। अभी जैसे कि अगर मैं यहाँ की अभी कबर की बात कर लो तो कबर में इतने सारे लोग आवाज़ क्यों उठा रहे? सोचने वाली बात तो यही है ना कि छोटे से जो अलग मतलब आपका सवाल ये है कि जब भारत में हो रहा है तब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में हो रहा है, जब बलूचिस्तान में हो रहा है तब कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। मैम क्यों उठाएंगे? क्योंकि उनका अगर उनको एक चीज़ बताइए, अगर उनको यही चीज़ों को लेकर के अगर सवाल उठाना होता तो आज भारत में इतने सारे जो मुसलमान हैं, अभी जो है गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको लेकर के आवाज़ क्यों नहीं उठाते? उठाना है तो उनको लेकर के उठाइए ना, उनकी तरक्की के लिए आवाज़ उठाइए, पढ़ाने के लिए। आप मदरसा खोल देते हैं, मदरसा में जाता है वहाँ बम फट के फूट रहा होता है, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है ना मैम। तो इसीलिए उनके लिए स्टडी के ऊपर अगर काम करें तो बेस्ट रहेगा मैम। क्या नाम होगा सर आपका? सफ़ेद कुर्ता, क्या नाम होगा? संदीप। कहाँ से आए हैं? मैं कहाँ से आया हूँ? दिल्ली में हूँ। दिल्ली के रहने वाले। सर एक सवाल उठाया जाता है, जैसे अभी बलूचिस्तान में लगभग 15,000 लोगों गायब हो गए हैं। सवाल उठ रहा है कि मुसलमान वहाँ पे मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान को मार रहा है। एक मिनट सर,
वहाँ पे मुसलमान ही मुसलमान को मारा है। 15,000 लगभग वहाँ पे लोगों को अभी तक गायब हो चुके हैं। लेकिन भारत का जो मुस्लिम नेता हैं वो इस पे सवाल नहीं उठाते। भारत के जो लोग हैं जो मुस्लिम हितैषी कहते हैं खुद को, उस पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन जब फिलिस्तीन जैसे जगहों पे मुसलमान मारा जाता है तब सवाल उठाए जाते हैं। तो सवाल ये है कि आप बलूचिस्तान का मुसलमान मुसलमान नहीं है, या फिर यहाँ पे इसलिए चुप्पी है क्योंकि मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है? देखिए एक्चुअली इनका अब समय आ गया है, ये आपस में ही लड़ कट के मरेंगे, ठीक है ना, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। यहाँ का मुसलमान क्यों नहीं सवाल उठा रहा है? बलूचिस्तान का अच्छी बात है ना, वो भारत का मुसलमान है या बलूचिस्तान का मुसलमान है या पाकिस्तान का मुसलमान है या अपना बांग्लादेश का मुसलमान है, अगर यहाँ का मुसलमान वहाँ के मुसलमानों के लिए सवाल उठाता है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, तो बिल्कुल अच्छी बात है। नहीं सवाल, मेरे सवाल है कि नहीं उठा रहे ना आवाज। अच्छी बात है ना, नहीं उठा रहे ना, अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, क्यों उठाएंगे वो? इतना दोहरापन क्यों है यहाँ? ये मुसलमानों से पूछो, मुझसे मत पूछो, क्योंकि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ होता है ना तो हिंदू उठाता है सवाल, क्योंकि वो हिंदू हमारे भाई हैं। ये तो आपस में भाई नहीं है, ये अपनी बहन के भाई नहीं है, तो हमारे आपस में बस बोलने को तैयार नहीं, तो क्या नाम होगा? हाँ जी, AS रावत। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जब फिलिस्तीन में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है तो भारत के विपक्षी आवाज उठाते हैं, भारत के मुस्लिम नेता आवाज उठाते हैं, लेकिन जब बलूचिस्तान में मुसलमान ही मुसलमान को मारता है तो कहीं कोई खबर नहीं होती, कहीं कोई आवाज नहीं उठाता है। क्या वजह है, क्या दिखाता है ये दिखाता है कि ये भारत का खाते हैं और गुणगान करते हैं फिलिस्तीन का, ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एक जगह में NI ने छापा मारा तो वहाँ पर फिलिस्तीन के झंडे मिले, ठीक है। इनमें साजिशें हो रही थी, इस तरह की सिचुएशनें पैदा करी जा रही थी। तो कुल मिलाकर के ये देशद्रोही लोग हैं जो देश को बदनाम करना चाहते हैं। ये देश किस तरह से इस देश की तरक्की को रोका जाए उसके ऊपर इन लोगों का ध्यान है। देश किस तरह से तरक्की कर रहा है उसको किस तरह से रोका जाए। तो ये कुल मिलाकर के राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इन लोगों पे पड़ना चाहिए। और देखिए कोई भी लोग है, चाहे वो अफीम कौन नागपुर में पकड़ा गया उस पे पता चला राष्ट्रद्रोह, उसकी बुलडोजर से संपत्ति रह दी, ऐसे ही होना चाहिए। देखिए हमारे देश का कानून जो है बहुत लचीला है और उस लचीले कानून की वजह से लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाती है कि जी हमें बोलने का अधिकार है। अरे बोलने का अधिकार की वजह से देश को बर्बाद कर दोगे क्या? चाइना में देखा आपने, चाइना में देखा आपने, देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई पत्रकार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, पुलिस वाले हो, कोई भी देश के खिलाफ नहीं जाएगा। इसीलिए चाइना तरक्की कर रहा है। हम लोग क्यों पीछे हैं? हम लोग वो पुरानी कब्रों को ही उधेड़ने पे लगे हुए हैं। और वो आपने देखा चाइना पे जापान ने राज करा था, जापान ने राज करा, उन्होंने जापान की सारी चीज़ें उखाड़ करके फेंक दी और हम उन्हीं कब्रों में घुसे पड़े। ये औरंगजेब की कब्र है, ये अकबर रोड है, बाबर रोड है, ये तुगलक रोड है, ये मतलब हम जो हैं हम क्या कर रहे हैं? हम आपने देखा होगा अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था, हैं? उसको मार करके समुद्र में फेंक दिया कि साला इसकी अस्थियां भी अगर वहाँ खाएं तो मछलियाँ खाएं, बेल मछलियाँ खाएं। तो कहने का मतलब नहीं तो ये पूछने लग जाते भाई, ये तो पूजने लग जाते उसको, तो उसी का महिमा मंडन करने लग जाते। हमारे ये कि जब वो फिलिस्तीन और गाजा में जब इजराइल गाजा पे अटैक करता है तो हमारे भारत के जो मुसलमान हैं, चाहे भारत के जो विपक्षी नेता हैं, वो बात करते हैं। लेकिन जब वो बलूचिस्तान में मारे जा रहे हैं मुसलमानों के द्वारा, तब क्यों नहीं सवाल उठाए जाते? क्या नाम होगा सर आपका? प्रवीण गौतम, कहाँ के रहने वाले? कथुरा। सर क्या कहना चाहेंगे, भारत में देखा होगा अल्पसंख्यकों के मामले में काफ़ी एक्टिव रहता है, काफ़ी सक्रिय रहता है, हर बार मुद्दा उठाता है, चाहे वो विदेशों में चाहे भारत के अंदर ही हो। जब फिलिस्तीन में मुस्लिम मारे जाते हैं तो आवाज़ उठाता है यहाँ का विपक्ष, यहाँ के मुस्लिम, यहाँ के तमाम लोग। लेकिन जब बलूचिस्तान में मुसलमान को मारा है तो क्यों नहीं अब सवाल उठाया जाता, क्यों नहीं आवाज़ उठाया जाता है? क्या बलूचिस्तान में जो मुसलमान मारा जा रहा है 15,000 के लगभग वहाँ पे लोग गायब हैं, तो क्या वहाँ का मुसलमान नहीं है? क्या वहाँ के मुसलमान के लिए हमदर्दी नहीं है? लोग देखो, जो यहाँ के नेता मुसलमान हैं और कांग्रेस के नेता हैं जो गांजा के लिए अपनी कांग्रेस की मीटिंग बुला के वो एक प्रस्ताव पारित कर रहे थे, वो जा पे ना बोलेंगे ने को, क्यों नहीं बोलेंगे कि यहाँ जो है वो कट्टर नहीं है, इनको आतंकवाद फैलाने वाले मुसलमान चाहिए, उनके संग बोलेंगे। जब तक कांग्रेस और जो यहाँ के नेता हैं मुसलमान, वो बोलते कट्टर मुसलमान के संग, जी सनातन ये देखनी पड़ेगी।
कहीं क्या ये क्या वजह है कि बलूचिस्तान में मुसलमान को मारा है तो कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। भारत में या कहीं और जगह कुछ होता है तो बहुत ज्यादा आवाज उठाते हैं, बवाल हो जाता है, क्या वजह? देखो, मुसलमान को मुसलमान ही मारता है, हिंदू कभी किसी को नहीं मारता। हिंदू को भी मुसलमान मारता है, कृष्ण को भी मुसलमान मारता है, ईसाइयों को और जिन सबन मुसलमान नहीं मारता है। मुस्लिम तो कहते हैं हम शांति प्रिय हैं, हम शांति पे यकीन करते हैं। आतंकवादी देख ले 95% मुसलमान है। पूरे विश्व को रेप को उठा लो तुम, कि जहाँ जहाँ अटैक में और जहाँ जहाँ बम विस्फोट में वो सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। लेकिन ये तो सवाल उठता है ना कि किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, जो आतंकवादी उसका कोई धर्म नहीं है। धर्म नहीं है यहाँ तो, जो आतंकवादी हैं उनके जनाजे में जी नेता जाते हैं सपा के और कांग्रेस के तगाएं, और रोबती इंदिरा अतिका सोनिया गांधी के मैं अफजल फांसी पे चढ़ गो, मैं दमा दो तो वो रोबतिया को अतिका है। क्या नाम है जो पूर्व विदेश मंत्री था, उसका क्या नाम है कांग्रेस का, फरुखाबाद का सांसद गुलाम नबी आज़ाद, वहाँ ने पब्लिक में आके कही कि वो तो इंदिरा गांधी जानी सोनिया गांधी ने यूँ कही कि अफजल पे जो फांसी पे चढ़ाया जा रहा है बड़ा गलत है रो, जी तो बिचारो हालात को मारो, जी तो मेरा मेहमान हो, जी मेहमान जैसो आदमी फांसी पे चढ़ा रहे हो, जी गलत है रो या बचाओ जाओ। वहाँ के मंत्री ने ये बात स्वीकार करी है। तो कांग्रेस ऐसी करती है, आतंकवाद है, आतंकवाद है, कांग्रेस प्रोत्साहित करती है। कांग्रेस आगे आतंकवाद के साथ खड़ी होती है। आतंकवादी ने में जाएगी पर पूर्व राष्ट्रपति के में नहीं जाएगी, कलाम के भी नहीं जाएगी, पूर्व राष्ट्रपति के नाम में पूरा विपक्ष जावे वो। बात कर सकते, क्या नाम होगा सर आपका? 2 मिनट आप बात करेंगे नहीं करेंगे?